हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हम आशा करते हैं कि जो पाक क्रिया पढ़ाया गया था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको साधारण न समझिए, क्योंकि साधारण समझ करके जो हम भूल कर देते हैं, इसमें भी कुछ न कुछ विशेष कुछ टॉपिक होता है जो हमारे लिए, हमारे जानकारी के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए आज चलते हैं। हम पाक क्रिया पढ़ चुके हैं और उसके आगे हम पढ़ेंगे भोजन पकाने की विधियाँ। भोजन पकाने की विधियाँ क्या है। भोजन पकाने की कई विधियाँ हैं, जिनमें केवल भोजन पकाने का माध्यम है जो इस प्रकार है। यानी भोजन पकाने की एक नहीं कई विधियाँ होती हैं, और भोजन पकाने का माध्यम है उसी को क्या कहते हैं, विधियाँ कहते हैं। इसमें पहला आता है जल द्वारा भोजन पकाना। पहला जल द्वारा भोजन पकाना, दूसरा वसा द्वारा भोजन पकाना, तीसरा हवा द्वारा भोजन पकाना, चौथा वाष्प द्वारा भोजन पकाना। ये मुख्य रूप से ये भोजन पकाने की विधियां हैं। इसमें आता है जल द्वारा भोजन पकाना। जल द्वारा भोजन पकाना, जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं कि जल द्वारा भोजन पकाना। जल द्वारा यानी जल के द्वारा, जल जिसमें हो, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, तो जल के द्वारा भोजन पकाना होता है। इसमें जल भोज्य पदार्थों को चारों ओर से घेरे रहते हैं। क्या रहते हैं? भोज्य पदार्थों को चारों ओर से घेरे रहते हैं। ताप व पानी की मात्रा की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। ताप और मात्रा की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला इसमें है उबालना। जैसे उबाला जाता है, उबालना क्या होता है इसको देखेंगे हम। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है। उबलते जल में भोज्य पदार्थ या नमक डाल देने से उबलने का तापक्रम बढ़ जाता है। कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालने का ये तापमान होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है। तो उबलते जल में भोज्य पदार्थ में जब हम नमक डाल देते हैं तो उसमें उबलने का जो तापक्रम होता है वो बढ़ जाता है। वो क्या करता है, वो और तेज उबलने लगता है। अर्थात और अधिक ताप देने पर पानी में उबाल आ जाता है। उसमें जब नमक डाल देते हैं और तापक्रम बढ़ा देते हैं तो उसमें और ज़्यादा उबाल आ जाता है। जल में डूबा हुआ भोज्य पदार्थ उबलने की क्रिया को नरम और सुपाच्य बनाता है। जल में जो भोज्य पदार्थ होता है और जब वो उबल जाता है तो जो खाद्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ होता है, वो क्या होता है, नरम और पचने योग्य बन जाता है। जैसे आलू, अरवी, शकरकंद, दाल आदि पकाए जाते हैं। जो जल में हम क्या क्या पकाते हैं, उबालते हैं, जैसे आलू है, आलू को जल में डाल करके उसको उबाला जाता है। अरवी को उबाला जाता है, शकरकंद को उबाला जाता है, और दाल को भी पकाया जाता है उसको जल में ही डालकर। आलू और अरवी जैसी सब्जियों को छिलके सहित ही उबालना चाहिए, जिससे विटामिन और खनिज लवण नष्ट न हो। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको उबालने से उनके विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। तो अधिकतर जो होता है, जब हम छिलका उतार करके और उसको जब उबाल देते हैं तो उसमें का क्या होता है, विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए कि छिलके सहित ही उस खाद्य पदार्थ को उबालना चाहिए। अगला आता है जल द्वारा भोजन पकाने में ही
खदकना, जिसको सिमरिंग कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सिमरिंग कहते हैं। खदकना जो होता है, कभी कभी पकाने की क्रिया में उबालने की अपेक्षा कुछ तापक्रम कम देकर भोजन को पकाया जाता है। जो हम उबाल रहे थे भोजन, उबालना तो तेज गति से था, उसमें डाल करके भोज्य पदार्थ को उसको उबाला जाता था। लेकिन यहाँ खदकना जो है, इसमें क्या किया जाता है कि जब भोजन की क्रिया को उबालने की अपेक्षा, जैसे उबालने की अपेक्षा कुछ कम तापक्रम दिया जाता है। जो हम भोजन को उबाले थे, उससे कुछ कम तापक्रम पर भोजन को इसमें पकाया जाता है। इसमें पानी का तापक्रम उबलने के ताप से कम होने के कारण पानी के बुलबुले ऊपरी सतह तक पहुंचते पहुंचते फूट जाते हैं। हम देखते हैं कि जब ये खदकना होता है, तो इसमें पानी के बुलबुले जो होते हैं उठते हैं और ये फूट जाते हैं, यानी पूरे अच्छी तरह से इसमें ताप न मिल पाने के कारण ये धीरे धीरे खदकता है। इसमें बुलबुले आते हैं लेकिन वो फूट जाते हैं। लेकिन जब उबालना होता है, तो उबालने वाली जब क्रिया होती है, तो उसमें बहुत तेज गति से बुलबुले उठते हैं। यह क्रिया खदकना कहलाती है। जब बुलबुले ऊपरी सतह पर आते हैं और पहुंचते पहुंचते फूट जाते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? खदकना कहलाती है। तापक्रम कम होने के कारण समय ज्यादा लगता है। अंडा और मांस इसी विधि द्वारा पकाए जाते हैं। ये स्वाभाविक रूप से सबको पता है कि जब तापक्रम कम रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा, और ज्यादा आंच दे करके, ताप दे करके जब भोज्य पदार्थ को पकाएंगे तो समय कम लगेगा, और जहाँ तापक्रम कम देंगे तो वहाँ पर समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर समय ज्यादा लगता है। अंडा और मांस खदकने विधि द्वारा ही पकाया जाता है, क्योंकि अंडा को भी धीमी ही आंच पर पकाया जाता है और मांस को भी इसी विधि से, खदकने वाली विधि से ही इसको पकाया जाता है। अगला आता है, जैसे खदकना था, खदकने वाला जो खाद्य पदार्थ था, उसी तरह से आता है ये स्ट्यू करना। ये भी एक खदकने का ही ये दूसरा एक पार्ट है कि कैसे इसमें स्ट्यू किया जाता है। इस विधि में भोज्य पदार्थ को कम ताप पर जल के साथ पकाया जाता है। यह प्रक्रिया खदकने के तापक्रम से कम 93 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। कहने का ये तात्पर्य है कि स्ट्यू करना में जो होता है, जो हम खदकने वाला जो ताप दिए थे, उससे भी कुछ कम ताप पर इसमें इस विधि में पकाया जाता है वो खाद्य पदार्थ को। इसमें 93 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही इसमें तापक्रम दिया जाता है। जैसे सूखी सब्जियां व मांस इसी विधि द्वारा पकाए जाते हैं। जो सूखी सब्जियां होती हैं और मांस भी होते हैं, इसी विधि द्वारा पकाए जाते हैं। अगला आता है भोजन पकाने की विधियों में दूसरा, वसा द्वारा भोजन पकाना। अब हम पढ़ेंगे कि वसा द्वारा कैसे भोजन पकाया जाता है। वसा द्वारा भोजन को भी कई विधियों द्वारा बनाया जाता है, कई विधियों द्वारा बनाया जाता है। इसमें पहला आता है गहरी चिकनाई में तलना। गहरी चिकनाई में तलना, जिसको डीप फ्राइंग कहते हैं। इस विधि में भोजन पकाने के लिए इतनी वसा ली जाती है जिससे पूरा भोज्य पदार्थ उसमें डूब जाता है। इस विधि में जो होता है, किसमें? गहरी चिकनाई में। इसमें भोजन पकाने के लिए इतनी वसा ली जाती है जिससे पूरा भोज्य पदार्थ उसमें डूब जाता है। जैसे एक कढ़ाई में हम क्या करते हैं, तेल या घी डाल लेते हैं और उसमें फिर हम भोज्य पदार्थ को डाल करके और उसको छानते हैं उसमें। जैसे में पूड़ी हुआ, पूड़ी को भी पूरे तेल में डुबा दिया जाता है और उसके बाद उसको निकाला जाता है पका करके। कचौड़ी हुआ, समोसे हुए, व पकौड़े आदि, इन सबको पूरे तेल में डाल करके अच्छे से इसको पकाया जाता है। अच्छे से इसको पकाया जाता है। ये गहरी चिकनाई द्वारा
भोजन को पकाया जाता है। अगला आता है वसा द्वारा पकाने की विधि में उथली चिकनाई में तलना, सैलो फ्राइंग। उथली चिकनाई में तलना, उथली चिकनाई में तलने की जो विधि होती है, इस विधि में वसा केवल इतनी ही ली जाती है कि भोज्य पदार्थ बर्तन से चिपके नहीं, जैसे पराठे, चीला, आमलेट आदि पकाना। अक्सर हम देखते हैं कि तवे पर तेल को डाल करके और पराठे को बनाया जाता है, चीला को बनाया जाता है, आमलेट को बनाया जाता है। इसलिए उस पर डाला जाता है कि यह भोज्य पदार्थ तवे से जा करके चिपक जाता है और तेल डाल देने को चिपकता नहीं है, और भोज्य पदार्थ जो होता है वो नरम हो जाता है और पक भी जाता है। तो ये उथली चिकनाई में तलना होता है। उथली चिकनाई में तलने की विधि के अंतर्गत ये आता है। अगला आता है तलने की शुष्क विधि। तलने की शुष्क विधि, ड्राई फ्राइंग। देखते हैं तलने की शुष्क विधि में, इस विधि में वाह्य वसा प्रयुक्त नहीं की जाती। इस विधि में क्या किया जाता है कि बाहरी जो वसा होती है इसको न लेकर के आंतरिक खाद्य पदार्थ की वसा से ही भोजन को तला जाता है, जैसे खोआ भुनना, मूंगफली के दाने भुनना। इसके अलावा मांस मछली तलने पर उनमें उपस्थित वसा निकलकर तलने की क्रिया में सहायक होती है। ये तलने की शुष्क विधि जो होती है, तलने की जो शुष्क विधि होती है, यह विधि जो होती है ये इसमें ऊपर से वसा नहीं डाला जाता है। ये खुद भोज्य पदार्थ जो होता है वसा को छोड़ता है। जब इसको तवे या कढ़ाई में डालते हैं तो इससे खुद ये वसा निकलती है और ये भोज्य पदार्थ को भूनने में मदद करती है। जैसे में खोआ को हम दूध को यानी दूध से जब हम खोआ बनाते हैं तो वो वसा के द्वारा ही वो क्या होता है, भुना जाता है। मूंगफली के दाने को भी हम कढ़ाई में डालते हैं तो क्या होता है कि वो भी भुना जाता है। इसके अलावा जो होता है मांस मछली जो तला जाता है उसमें भी वसा निकल करके तलने की क्रिया में सहायता प्रदान करती है। उसकी जब वसा निकलती है तो तलने की क्रिया में सहायता प्रदान करती है। आज हम लोगों ने पढ़ा भोजन पकाने की विधियों में जल द्वारा भोजन पकाना और वसा द्वारा भोजन पकाना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वाष्प द्वारा भोजन पकाना और जल द्वारा वाष्प द्वारा और हवा द्वारा भोजन पकाना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।